प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। उत्तराखंड के विकास के अलावा उत्तराखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात के लिहाज से भी इसकी चर्चा अब हो रही है। राजनीतिक माहौल उत्तराखंड में क्या है, उन तमाम पहलुओं पर जब प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलते हैं तो गहमा-गहमी और बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर है। हालांकि इस बीच उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री महाजनसंपर्क अभियान में गली-गली, गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां वो कब गिनाएंगे ये कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि इस उपलब्धि गिनाने के जरिए हर मंत्री को क्योंकि एक टारगेट दिया गया है और साफ साफ कहा गया है कि जिम्मेदारियां बाद में तय होंगी कि किसने कितना काम इस महाजनसंपर्क अभियान में किया है। तो ऐसे में जब धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं तो इस बात को लेकर ज्यादा हलचल हो जाती है कि शायद अब कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल होगा। इस पर कांग्रेस का अपना नजरिया है। कांग्रेस मानती है कि सरकार के भीतर क्या चल रहा है वो पहले से ही दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से आत्मविश्वास और भरोसे की कमी बीजेपी में है वही सब उत्तराखंड के लिए घातक भी है। धामी जी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से स्थिरता आ रही है तो करेंगे, और यदि जैसा उनको पहले लग रहा था कि इससे कोई गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने कुछ पद खाली रखे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनका कितना आत्मविश्वास है उस पर और अपनी पार्टी के सहयोगियों पर कितना विश्वास है उस पर निर्भर। सर, सीएम को मंत्रियों पर कितना भरोसा है, मंत्री सीएम पर कितना विश्वास कर पा रहे हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर उत्तराखंड में लगातार चर्चा होती है। अफसरशाही को लेकर बार बार सवाल उठते हैं और इन पहलुओं के बीच ही जब मंत्री अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं तो उनका भी पूरा लेखा जोखा संगठन के पास है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी अब बतौर मुख्यमंत्री 2 साल पूरे हुए हैं, तो इस पर भी कांग्रेस का अलग नजरिया है। लेकिन मैं इसको 6 साल के कार्यकाल के लिए, और यदि आप 6 साल देखिए तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से निराशा जो आज हालात बने हैं राज्य की, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास जो है खड्डों में है, सड़कें आज गायब हो गई। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम ये कह सकें कि राज्य ने अपेक्षित प्रगति की है। तो ये पिछले 6 साल के भाजपा के शासन का परिणाम है। उसको आप 2 साल में बांट करके पूछिए या आप जो है 1 साल में बांट के पूछिए, मगर बताने के लिए भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस का अपना नजरिया है, लेकिन बीजेपी के भीतर इन दिनों अजीब सी खामोशी है, अजीब सी बेचैनी है। खामोशी इस बात को लेकर कि आगे क्या होने वाला है, बेचैनी इस बात को लेकर कि अगर कैबिनेट विस्तार और फेरबदल हुआ तो कौन मंत्री रहेगा, कौन चला जाएगा। ये सब कुछ इसलिए भी क्योंकि धामी जब दिल्ली में गए तो बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का प्रधानमंत्री को भी दिया और इसके अलावा अमित शाह से भी डिटेल में उस रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई है। अब आगे फैसला होना है कि कैबिनेट में सिर्फ विस्तार होगा या फिर फेरबदल भी होगा। इसीलिए मंत्रियों के बीच ज्यादा कुछ उलझने हैं, कुछ बेचैनियां हैं और इन सवालों को साथ लेकर ही अब आने वाले वक्त में कैबिनेट पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वही टीम यानी जो कैबिनेट बनेगी अब आने वाले दिनों में, उसी पर 2024 में एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटें जिताने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।